साउथ कोरिया में बच्चे हटाकर राष्ट्रपति यून सुक यूल के खिलाफ मंगलवार को सियोल की एक कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। यून को मार्शल लॉ लागू करने की नाकामयाब कोशिश के बाद 14 दिसंबर को महाभियोग लाकर पद से हटा दिया गया है। न्यूज एजेंसी यूनहाप के मुताबिक ऐसा देश में पहली बार हो रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद से महिलाओं पर लगातार कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में काम करने वाले सभी एनजीओ को आदेश दिया है कि महिलाओं को रोजगार देना बंद करें, नहीं तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने इसके पीछे अश्लीलता रोकने का हवाला दिया। अजरबैजान एयरलाइंस का विमान 25 दिसंबर को क्रैश हुआ था। इसमें 38 लोगों की मौत हुई थी। अजरबैजान राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने इस हादसे का जिम्मेदार रूस को ठहराया था। हालांकि अब रूस ने अजरबैजान से वादा किया है कि वह प्लान क्रैश के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा जरूर दिलाएगा। चीनी हैकर्स ने अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के सिस्टम से सेंध लगाई है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ये हैकर्स ट्रेजरी के थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर के सिस्टम में घुसे और वहां से कई कर्मचारियों के वर्क स्टेशन और कुछ गैर गोपनीय दस्तावेज चुराए। इस साइबर हमले के बाद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। ये घटना अमेरिका सुरक्षा और साइबर खतरे के बारे में दिखाती है। साउथ कोरिया में प्लेन क्रैश हादसे के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति सोई चांग मॉक ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने भी सभी एयरलाइन सिस्टम की जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, लेकिन गियर में खराबी की वजह से इसके पहिए नहीं खुले, जिसकी वजह से सवार 181 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में भारतीय H-1B वीजा होल्डर के खिलाफ हो रहे विरोध को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट हो गया है। विदेश मंत्रालय, IT मंत्रालय और कॉमर्स डिपार्टमेंट अमेरिका में वैध रूप से काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स की स्थिति पर नजर रख रही है। सरकार के सूत्रों ने कहा कि हम नहीं चाहते कि भारत अमेरिका के बीच कानूनी ढांचे में कोई बाहरी कारण के चलते दिक्कतें आए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतलहर से बचाव के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि शीतलहर से बचाव के लिए सभी प्रभावी उपाय किए जाएं। शीतलहर से बचाव के लिए पूरी सतर्कता बरती जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि जनपदों में रैन बसेरों में ठहरने वालों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। अधिकारी रैन बसेरों की इस व्यवस्थाओं का समय समय पर निरीक्षण करें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 12 साल बाद होने जा रहे महाकुंभ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। महाकुंभ को लेकर सरकार की तरफ से सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। नेपाल की सीमा से कोई संदिग्ध उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गड़बड़ी ना फैलाए, इसको लेकर सीमा पर सुरक्षा बलों की चौकसी बढ़ा दी गई है। किसी प्रकार की आशंका से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव मोड पर हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी नए साल के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। मसूरी और आसपास के सभी पर्यटक स्थल, होटल, रिजॉर्ट और कॉटेज की बुकिंग पूरी कर चुके हैं। होटल एसोसिएशन के महासचिव अजय भार्गव और ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने बताया कि 60 से 70% बुकिंग हो चुकी है। साथ ही पर्यटकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र में 44 साल से बंदर गौरीशंकर मंदिर खुलवाया गया। जब प्रशासन ने खुदाई कराई तो शिवलिंग, नंदी और हनुमान जी की प्रतिमाएं मिली। प्रतिमाएं खंडित हैं। बातचीत के सामने आया कि 1980 के दंगे में इस मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी गई थी, तभी प्रतिमाओं की भीड़ ने खंडित कर दिया था। जबलपुर स्टेट बार काउंसिल ने हाईकोर्ट के आदेश पर नामांकन और मृत्यु दावे के मामलों का निराकरण करने के लिए निर्देशित किया है। केवल उन मामलों को लंबित रखा गया जिनमें कमी पाई गई। जल्द ही लंबित मामलों पर विचार किया जाएगा। स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन RK सिंह सैनी ने कहा कि स्टेट बार काउंसिल के जरिए नामांकन और मृत्यु दावे के मामलों में तेजी से निराकरण किए जा रहे हैं। देवेंद्रनगर तहसील ज्योति राजपूत ने जवाहर सहकारी विपणन धान खरीदी केंद्र का जायजा लिया और उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द धान परिवहन करवाने के निर्देश दिए। साथ ही तहसीलदार ने किसानों से अपील की कि जब तक मौसम साफ न हो जाए तब तक किसान अपने धान को खरीद केंद्र में न लाए। कोरबा जिले के सरक बूंदिया गांव में सड़क निर्माण के नाम पर किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया, लेकिन 6 माह बीतने के बाद भी मुआवजा नहीं दिया गया। किसानों का आरोप है कि प्रशासन ठेकेदार ने मिलकर उसकी जमीन पर कब्जा किया और उसे गुमराह कर रहे हैं। किसान ने कलेक्टर कार्यालय में कई बार आवेदन दिया, लेकिन किसी ने उसकी समस्या नहीं सुनी।
वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी बंधन योजना में फर्जीवाड़ा का एक और मामला सामने आया। मामले में ग्राम पंचायत गोडारी के सचिव रमाकांत गोस्वामी को निलंबित कर दिया गया। सचिव गलत जानकारी देकर पिछले 10 महीने से शिक्षिका पत्नी के नाम से योजना का लाभ उठा रहा था। जिला पंचायत सीईओ ने कार्रवाई करते हुए रमाकांत गोस्वामी को निलंबित कर दिया है। देश जहां 21वीं सदी में चल रहा है तो वहीं दूसरी और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सामाजिक बहिष्कार का दर्ज देखने को मिल रहा है। ताजा मामला खेरागढ़ जिले के शिकारी टोला का है, जहां दबंगों ने एक परिवार का बहिष्कार कर दिया, जिसके चलते इस परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं इसे लेकर पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। जबलपुर के पनागर तहसील में 2 पटवारियों को निलंबित किया गया था। राजस्व अभियान में रुचि न दिखाने के चलते बरोदा हल्का पटवारी बनीता नेमा और एक किसान की जमीन को गलत नापने के चलते हल्का मनोदा पटवारी अर्चना कुशवाहा पर यह कार्रवाई की गई है। कोरबा में फ्लोरा मैक्स कंपनी के ठगी के शिकार हुई महिलाओं ने कार्यालय कलेक्टर में सामने धरना प्रदर्शन किया। बैंक के जरिए किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ जमकर विरोध किया, जिसके बाद पीड़ितों ने लोन माफी की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रदर्शनकारियों ने लोन माफ नहीं करने पर आत्मदाह की चेतावनी दी। लखीमपुर खीरी जिले के निगासन थाना इलाके के मोहल्ले में चाचा ने 2 साल के भतीजे की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोप है कि आरोपी अपनी भाभी के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था। भाभी के विरोध करने पर ही उसने मासूम को मार दिया। तो पुलिस ने मासूम का शव जंगल से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अशोकनगर के जिला पंचायत कार्यालय में नगर एवं ग्राम रक्षा समिति का वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ, जिसमें पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार जैन ने भाग लिया। उन्होंने सदस्यों को उनके कार्यों के प्रति जागरूक किया और अच्छे कार्य करने वालों को सम्मानित किया। इस दौरान महिला अपराधों में कमी लाने के लिए चलाए गए अभियान के बारे में बताया। दिल्ली के तबोह थाना प्रभारी राजू शर्मा ने आरोपी को गिरफ्तार किया, जो 1 महीने पहले अपने परिवार के सदस्य धन सिंह कुशवाहा की हत्या कर फरार हो गया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को कूच के पास पकड़ा और हत्या में उपयोग की गई लोहे की सप्पल बरामद की है। आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम था। इस कार्रवाई में पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। खरगोन के सनावत में पिरानपीर शीतला माता मेले में देग लूटने का अनूठी परंपरा है। हर साल आखिरी सोमवार को 300 क्विंटल की देग बनाई जाती है, जिसमें गुड़, चावल, घी और सूखे मेवे होते हैं। इस मौके पर युवाओं समेत लोग उमड़ पड़ते हैं। यह आयोजन सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करता है। देश भर से लोग इसमें शामिल होते हैं। सीधी जिले के प्राथमिक विद्यालय खाम में एक शिक्षक शराब के नशे में कक्षा में सोता हुआ पाया गया। इस दौरान छात्र अपनी पढ़ाई कर रहा था। एक अभिभावक ने उसका वीडियो बनाकर शिक्षा विभाग को शिकायत की। इससे पहले भी जिले के अन्य स्कूलों में ऐसे मामले सामने आए थे। अब इस शिक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में 8वीं क्लास के छात्र को पड़ोसी ने मुर्गा और बंधक बनाकर बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया, जहां पड़ोसी के छत पर छात्र अपनी क्रिकेट बॉल उठाने गया था। इस दौरान पड़ोसी ने पीटते समय ये आरोप लगाया कि छात्र छत से कपड़ों की चोरी कर ले जाता था। पीड़ित छात्र के परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हरदा के रहत गांव में सुअरों की धरपकड़ शुरू हो गई है। बता दें कि कुछ दिन पहले अनादि टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, तो उसके बाद समाज में जागरूकता फैली। समाज सेवी राकेश काकुरिया ने कलेक्टर से सुअरों की धरपकड़ की मांग की और अब प्रशासन ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। जबलपुर की हनुमानताल पुलिस ने युवक की हत्या के 4 आरोपियों को दुर्गा चौक से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 पिस्तौल, 2 कारतूस, मोपेड बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस 2 फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मसूरी में कैंपटी रोड पर स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस से मसूरी उपजिला चिकित्सालय लाया गया। मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी ने बताया कि एक कार मसूरी कैंपटी रोड पर पलट गई, जिससे सड़क के दोनों और वाहनों का लंबा जाम लग गया था। जबलपुर एसटीएफ ने एक फर्जी वाहन फाइनेंसिंग गिरोह का खुलासा किया और गिरोह के सरगना प्रशांत कुशवाहा समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 25 लाख रुपए कीमत की किस 2 व्हीलर गाड़ियां बरामद की गई हैं। फिलहाल
पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अलीगढ़ में बेटी के ससुराल में पिता की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला गोंडा थाना क्षेत्र के नगला बलराम गांव का है। बताया जा रहा है कि समीर का निकाह 4 साल पहले आसमा के साथ हुआ था। इस बीच आसमा के मायके वाले से ससुराल समझौता करने गए थे, जहां ससुराल वालों ने लाठी डंडों से पीट कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पुलिस शिकायत के आधार पर कार्रवाई में जुट गई है। बिजनौर पुलिस ने 3 पशु तस्करों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 10 भैंस, अवैध तमंचे, कारतूस बरामद किए। बता दें कि थाना हल्दौर पुलिस की पशु तस्करों से मुठभेड़ हो गई। पशु तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 3 आरोपी घायल हुए। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस जांच में जुट गई है। राजधानी रायपुर में लगातार भूमाफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर सरकारी जमीन को कब्जा करने का मामला सामने आया। रायपुर के खमतराई थाना इलाके में भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर और नाले पर कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू किया है। इसे लेकर अब स्थानीय लोगों ने आवाज उठाई है, साथ ही पुलिस में शिकायत की है। साल के आखिरी कारोबारी के दिन सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 77,840 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 100 अंकों की गिरावट है। ये 23,540 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में गिरावट, 9 में तेजी है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 32 में गिरावट, 18 में तेजी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वॉलेट यानी यूपीआई वॉलेट के जरिए पैसे ट्रांसफर करना अब और भी आसान बना दिया है। ग्राहक थर्ड पार्टी ऐप के जरिए भी अपना वॉलेट को एक्सेस कर पाएंगे। मतलब किसी भी ऐप पर मौजूद वॉलेट से आप किसी भी यूपीआई ऐप और फंड ट्रांसफर कर पाएंगे। साल 2024 का आज आखिरी दिन है और नया साल 2025 कल से शुरू होने वाला है। साल के पहले महीने यानी जनवरी से अलग अलग राज्यों और शहरों में कुल 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। जनवरी में 4 रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा 5 दिन अलग अलग जगहों पर बैंक में कामकाज नहीं होगा। इंडोफार्म इक्विपमेंट लिमिटेड का आईपीओ आज ओपन होगा। निवेशक इस इशू के लिए 2 जनवरी तक बिल्डिंग कर सकेंगे। 7 जनवरी को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। इस आईपीओ के जरिए कंपनी टोटल 260 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने एफएमसीजी कंपनी अडानी विल्मर ज्वाइंट वेंचर से एग्जिट यानी अलग होने का ऐलान किया है। अडानी एंटरप्राइजेज अडानी विल्मर ज्वाइंट वेंचर में अपनी पूरी 44% हिस्सेदारी बेच रही है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि अडानी एंटरप्राइजेज मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट्स में लगभग 13% शेयर। वहीं ग्वालियर के योगेंद्र भदौरिया का इंटरनेशनल दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चयन हुआ है। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्हें भारतीय टीम में विकेट कीपर और बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया है। योगेंद्र ने अब तक भारत के लिए 8 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और ये उनका पहला विदेशी दौरा होगा। जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच मुलवायो में ड्रॉ हो गया है। क्वींस स्पोर्ट्स पार्क में जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 586 रन बनाए। अफगानिस्तान ने भी बेहतरीन बैटिंग की और 699 रन बना दिए। मैच के आखिरी दिन तक जिम्बाब्वे की दूसरी पारी भी नहीं हो सकी, इस कारण मुकाबला ड्रॉ हुआ। भारत के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली का अस्पताल से डांस करते हुए एक वीडियो सामने आ रहा है। बता दें कि उन्हें ब्रेन क्लॉटिंग हुई है और उनका इलाज कर रहे डॉक्टर विवेक त्रिवेदी ने कहा था कि कांबली ने शुरू में यूरिन इन्फेक्शन और ऐंठन की शिकायत की थी और उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। न्यूजीलैंड ने दूसरी T20 में श्रीलंका को 45 रन से हरा दिया। टॉस हराकर बल्लेबाजी करने उतरी कीवी टीम ने 5 विकेट पर 186 रन बनाए। माउंट मॉन्गनुई में प्लेयर ऑफ द मैच मिचेल है ने 19 बॉल पर नाबाद 41 रन बनाए हैं। श्रीलंकाई टीम 19 ओवर में 141 रन पर ही सिमट कर रह गई। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ अभिनेता दिल लुमिनाटी टूर पर अब लुधियाना में होने जा रहा है। इस टूर का
ये आखिरी पड़ाव है जो साल 2024 का आखिरी कॉन्सर्ट होगा। दिलजीत के फैंस इस कार्यक्रम के लिए बहुत उत्साहित हैं। पूरे पंजाब से लोग लुधियाना पहुंचने की तैयारी में है। इसके लिए मद्देनजर प्रशासन पुलिस ने पार्किंग व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों पति जाहिर इकबाल के साथ ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां मना रही हैं। एक्ट्रेस अपने कमरे में थी जब उन्हें अचानक शेर की दहाड़ सुनाई दी। जब वो दहाड़ से उठी तो देखा कि एक भारी भरकम बब्बर शेर उनसे चंद कदमों की दूरी पर था। एक्ट्रेस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिल्म छावा में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी महारानी यूसेबाई भोसले का किरदार निभा रही हैं। एक मराठी महारानी का किरदार निभाना रश्मिका के लिए सिर्फ एक मौका नहीं बल्कि एक सपना था। बता दें कि इस किरदार के लिए रश्मिका ने 5 महीने तक रोजाना 3 से 4 घंटे भाषा सीखी है। सिनेमा के सबसे सीनियर सिंगर में से एक आशा भोसले ने हाल ही में एक स्टेज परफॉर्मेंस दी। परफॉर्मेंस की खास बात ये रही कि आशा भोसले ने अपने क्लासिक गाने छोड़कर नए जमाने के ट्रेंडिंग गाने तौबा तौबा गाया और हर किसी को हैरान कर दिया। अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में रहने वाली कंगना रनौत ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश की महिलाओं की तुलना उन एक्ट्रेसेस से की जो हिमाचल प्रदेश में जन्मी या पली बड़ी हैं। एक्ट्रेस ने प्रीति जिंटा, यामी गौतम जैसी एक्ट्रेसेस की तस्वीर शेयर कर लिखा, उनसे बेहतर दिखने वाली महिलाएं गुजारे के लिए पशुपालन कर रही हैं। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं से राजस्थान में सर्दी तेज हो गई। राजस्थान में कोल्ड वेव का असर 3 जनवरी तक रहेगा। 1 जनवरी से कोल्ड वेव का प्रभाव और बढ़ने की आशंका है। घने कोहरे के कारण जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर सहित कई जिलों में विजिबिलिटी 40 मीटर से भी कम रह गई है। छत्तीसगढ़ में बीते 3 दिनों तक बादल और बारिश के बाद फिर से तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। 2 जनवरी के बाद प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के उत्तरी हिस्से, सरगुजा संभाग के जिलों में कोहरा छाया रहेगा और कल से शीतलहर चलेगी। पहाड़ों पर बर्फबारी से यूपी का मौसम बदल गया है। सुबह से 52 जिलों में शीतलहर तो वहीं 60 जिलों में घना कोहरा छाया है। मुरादाबाद और आजमगढ़ में विजिबिलिटी 50 मीटर तक ही रह गई है। कोहरे के चलते कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन आने वाली 37 ट्रेनें 8 घंटे तक लेट आई। 24 घंटे में प्रदेश का औसतन तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। हरियाणा में नए साल का आगाज धुंध के साथ होने वाला है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने 14 जिलों में कूलटे का साथ कूल वेव का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इनमें हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, अंबाला, भिवानी, चरखी, दादरी सहित कई जिले शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन बाद मौसम फिर करवट बदलेगा। इससे पहाड़ों पर दोबारा बारिश बर्फबारी होकर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 2 जनवरी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। 5 जनवरी तक इसका असर दिखेगा तो वहीं आज और कल पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने वाला है। इस बार तेज सर्दी और कोहरे के बीच मध्य प्रदेश में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होगा। सुबह ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, सागर और रीवा संभाग के कई जिलों में कोहरे का असर रहेगा। विजिबिलिटी 20 मीटर ही रह गई है। उज्जैन, रतलाम में आज कोल्ड डे का अलर्ट है। शाजापुर, नीमच, मंदसौर और आगरमालवा में भी शीतलहर चलेगी।